हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड शेयर पर। आज के सेशन में स्टॉक हमें 3.7% की गिरावट दिखाते हुए देखने को मिला और लास्ट 1 मंथ में अगर देखें तो लगभग हमें स्टॉक में 20% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आप देखिए जो स्टॉक का 52 वीक हाई है वो हमें 2980 रुपीज़ के करीब देखने को मिलता है। तो वहाँ से आप अगर करेक्शन देखेंगे तो लगभग हमें यहाँ से 50% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ से लगभग अपना जो टॉप बनाया था स्टॉक ने वहाँ से हमें स्टॉक करेक्ट होकर आधा होता हुआ देखने को मिला। 50% का करेक्शन हमें कोचीन शिपयार्ड जैसी बड़ी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में देखने को मिल चुका है। इस प्रकार की कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक में तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज़ ये देखनी चाहिए जो गिरावट देखने को मिल रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है या सभी की सारी मार्केट में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमें लगभग सभी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उसी में कोचीन शिपयार्ड भी शामिल है। नेट सेल्स की बात करते हैं तो रिसेंट का जो क्वार्टर था वहाँ पे हमें 770 करोड़ के करीब थी नेट सेल्स और एक साल पहले अगर कंपेयर किया जाए जहाँ 475 करोड़ के करीब थी। तो यहाँ से आप देखिए तो ईयरली बेसिस पर नेट सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिली और प्रीवियस क्वार्टर से हमें ड्रॉप देखने को मिलती है। बट अगर एबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 177 करोड़ का एबिटा आते हुए देखने को मिला। एक साल पहले से अगर कंपेयर करें जहाँ 78 करोड़ के करीब है तो यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली बट प्रीवियस क्वार्टर से हमें ड्रॉप देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 174 करोड़ का देखने को मिलता है। एक साल पहले 98 करोड़ का था, प्रीवियस क्वार्टर में 258 करोड़ के करीब था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो स्टॉक में हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो ईयरली बेसिस पर काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर कोचीन शिपयार्ड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमोटर के स्टेक है हमें 72.86% के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर FIIs की बात की जाए तो 3.84% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं और DIIs की आप बात करें तो 3% के स्टेक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो DIIs के स्टेक हैं हमें कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि एक स्टॉक के लिए हमें एक अच्छा साइन देखने को मिलता है जो कि पॉजिटिव साइन है। तो DIIs ने यहाँ पर कुछ तो देखा होगा दोस्तों स्टॉक में जो यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। और वैसे भी आप देखेंगे तो कोचीन शिपयार्ड का जो फंडामेंटल है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, नेट सेल्स है, हर चीज़ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर कोचीन शिपयार्ड के चार्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिल चुका है स्टॉक में। तो अभी जो रिसेंटली जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन के आ रहा था वो स्टॉक में हमें लगभग देखने को मिल रहा था ये 1480 के करीब में। तो यहाँ पर 1480 रुपये का जो लेवल था जो कि हमें सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए देखने को मिल रहा था तो उस लेवल का हमें ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिला है और अभी जो स्टॉक है लगभग हमें 1400 रुपये के करीब में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। और आज के सेशन में भी हमें लगभग 3.7% की गिरावट देखने को मिली और अभी जो स्टॉक है वो लगभग 1400 रुपये के करीब में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक में जो ब्रेकडाउन हुआ है अब इस स्टॉक के क्या नए सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं जो स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है जो कि 1180 रुपये का लेवल आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक अगर आता है, रुकता है, संभलता है, कंसोलिडेशन करता है दैन स्टॉक में हम इस सपोर्ट को कंसीडर करेंगे कि स्टॉक यहाँ पे रुक रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो भी हमें लगभग इसी लाइन के करीब में आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसी लेवल के करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 1180 रुपये का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे सपोर्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है इस स्टॉक में। देख सकते हैं जो स्टॉक के जो सपोर्ट हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं लगभग यहाँ से 12-13% की यहाँ पे हमें दूरी पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अभी यानी कि 1400 रुपये के करीब है तो स्टॉक के जो सपोर्ट है वो भी हमें लगभग यहाँ से 12% की दूरी पर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में होता क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं जिससे होता क्या है कि आपका जो एवरेज है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ही डाउन ही जिससे होगा क्या है कि आपका जो एवरेज है वो थोड़ा सा डाउन होता जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो स्टॉक में जो रियल तेज़ी हमें आते हुए देखने को मिलेगी वो यहाँ पर अगर तेज़ी की बात करते हैं स्टॉक में तो स्टॉक जब 1700 रुपये के करीब ऊपर
निकलेगा, जब 1700 रुपये के ऊपर निकलेगा स्टॉक, तो स्टॉक में हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक आप देखेंगे तो वॉलेटाइल बहुत है, तो यहाँ पर इस ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो कंपनी है उसमें DIS के जो स्टेक है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसके फंडामेंटल्स भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। इसका जो हाई था यहाँ से लगभग स्टॉक हमें 50% करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पे RSI भी देखोगे तो 37 की हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोचीन शिपयार्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए अभी जो मार्केट है वो हमें लगभग डेली FIIs की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हमें जो यहाँ पे नवंबर में जो US के जो इलेक्शन होने वाले हैं उस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसका कारण ये भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस होती हैं उसके आधार पर जो शेयर मार्केट है वो बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें जो स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो स्टॉक है वो हमेशा ऊपर की साइड में ही बढ़ता जाएगा। शेयर मार्केट ऐसा है दोस्तों, जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक हमें वापस से इन्वेस्टमेंट का मौका कैसे मिलेगा। लोग खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ही दोस्तों, और जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है स्टॉक में। वॉच लिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं, उसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनीज़ को ऐड करते जाएं, जिससे जब भी गिरावट हो तो आपको आसानी हो जाए स्टॉक को पिक करने में। कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है एक साथ में, हमेशा छोटा छोटा करके आप बाइंग कर सकते हैं, वो बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।